Welcome to our online classes. Student of class 6. पिछले चैप्टर में मैंने ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट का आवर अर्थ इन द यूनिवर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हमने बताया था कि यूनिवर्स कैसे बना, तो उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और डिटेल कर रहे हैं और इसे आप समझना। और इसके बाद इसके साथ हमने एक वीडियो और अभी जो वीडियो डालेंगे उसके साथ एक और वीडियो भेजेंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और आई होप कि आपका ये सारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। उसके बाद हम बुक का कुछ स्नैप भेज देंगे जिससे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। और फिर हम इससे एक्सरसाइज बनाने देंगे तो वो बना के आपको दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, आवर अर्थ इन द यूनिवर्स, ये ज्योग्राफी का लेसन 1 है स्टैंडर्ड 6 के लिए। स्टैंडर्ड 6 आवर अर्थ इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स तो मतलब आप समझते हैं कि इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, हाउ डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेट। यूनिवर्स कैसे बना। वही यूनिवर्स जिसका कि आज तक कोई अंत ही नहीं है, वो कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला है, कैसे ये बना, सही जानकारी वास्तव में आज भी नहीं है। लेकिन जो एक थ्योरी है जिसको कि मैक्सिमम साइंटिस्ट जिसको मानते हैं, वो उस थ्योरी पर ये एक्सप्लेन किया गया है। और हमको लगता है कि ये अभी मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे सटीक थ्योरी है कि इसी तरह से यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा। देखते हैं वो थ्योरी क्या है। कि मोस्ट साइंटिस्ट, अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 15 बिलियन ईयर एगो, कि 1500 करोड़ वर्ष पहले। स्टूडेंट बता देते हैं, इस दिन बताए थे कि 1 बिलियन इक्वल्स 100 करोड़। 1 बिलियन इक्वल 100 करोड़। तो 15 बिलियन ईयर एगो द यूनिवर्स बिगेन एज ए स्मॉल एंड वेरी हॉट क्लाउड। 1500 करोड़ वर्ष पहले यूनिवर्स जो है एक स्मॉल हॉट क्लाउड के रूप में अपीयर हुआ था ऑफ गैसेस। उसमें गैस था और डस्ट भी था। और उसी गैस और डस्ट का जो क्लाउड था उसमें एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट हुआ। और वो विस्फोट होने के बाद वो आसपास सराउंडिंग में फैल गया। और ये विस्फोट होने का जो थ्योरी है ना, इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये एक्सप्लोजन को क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। और ओवर ए लॉन्ग टाइम, और काफी लंबा समय जब बीता गया, तो जितने भी एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जो एक्सप्लोजन के बाद जो एटॉमिक पार्टिकल्स फैले थे सराउंडिंग में, वो सब इकट्ठा होने लगे, केम टुगेदर, वो सब पास आने लगे टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। उसने मॉलिक्यूल्स बनाया, बड़े बनाए एटम को जुड़ने के बाद, दैट इवेंचुअली फॉर्म जेंट क्लाउड्स। उसके बाद वो एक बड़ा क्लाउड के रूप में उभरा। अलग अलग वो एक एटम से बहुत सारा जुड़ के एक बहुत जेंट क्लाउड बन गया। अलग अलग जेंट क्लाउड ऑफ गैसेस बन गया एंड डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड द नेबुला। इसको नेबुला कहा गया। मान लीजिए, इसको इस तरह से समझना है कि एक्सप्लोजन हुआ तो सारा चीज बिखर गया यूनिवर्स में। और बिखरने के बाद प्रत्येक जो था वो इस तरह से क्लाउड बनने लगा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्लाउड। इसी को नेबुला कहा गया। और प्रत्येक नेबुला में, इवन ईच नेबुला हैज इट्स ओन ग्रेविटी, और प्रत्येक नेबुला का अपना अलग गुरुत्वाकर्षण बल था और अपना स्पिनिंग मोशन था, घूमने का अलग स्पीड था और उसका गुरुत्वाकर्षण भी
अलग अलग था। और ये हो जाने के बाद फिर स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तारों को बनने का। बिगेन 5 to 6 बिलियन ईयर एगो, 5 to 6 बिलियन ईयर एगो में तारे बनने शुरू हो गए। आउट ऑफ ईच नेबुला, प्रत्येक नेबुला में से तारा, प्रत्येक नेबुला में स्टार बनना शुरू हो गया 5 to 6 बिलियन ईयर एगो। आउट ऑफ ईच नेबुला आवर सन इज बिलोंग गॉड, और हमारे जो सन है जिसका जन्म 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ था। और उसके बाद फिर मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लगे, जिस तरह से आज हम स्काई को देखते हैं उसको बनने में। इसके बाद का प्रोसेस जो है कई मिलियंस ईयर लगे, और उसके बाद हम इस रूप में आज देख पाते हैं स्काई को। इसमें जितने भी हम प्लैनेट वगैरह देखते हैं, जितना भी चीज देखते हैं। स्टूडेंट, अब आप ये समझ गए होंगे, एक रफ फिगर आपके मन में आ गया होगा कि यूनिवर्स कैसे बना। अब है इसी टॉपिक में एक दूसरा टॉपिक है कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। सेलेस्टियल बॉडीज, हिंदी में इसको कहते हैं खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड या हेवनली बॉडी भी कहते हैं। तो हम खुले आकाश में जो भी चीज देखते हैं, चाहे वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, मून हो, है ना, गैलेक्सीज हो, कॉन्स्टेलेशन हो, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं हम ओपन आकाश स्काई में, वो सारा चीज सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। और इसके बारे में स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो, इस वीडियो के साथ एक और वीडियो डालेंगे जिसमें कि पूरा डिटेल से बताया गया है ग्राफिक के साथ। और हमको लगता है कि वो आप देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जानना भी जरूरी है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जितने भी चीज़ हम आसपास देखते हैं, आकाश में जो कुछ भी देखते हैं, हमारे मन में बहुत सारा सवाल उठता होगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे बना है, क्या है, इसका क्या यूज होता है, आखिर ये कैसे वर्क करता है, ये सारा चीज़, बहुत सारा रहस्य है इसमें। तो वो सारा चीज़ आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा, उसे देखना है, और उससे जुड़ा हुआ कुछ अगर पूछने वाला होगा तो वो पूछना भी है। ओके स्टूडेंट।